सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज जो हैमस्टर का टोकन का अलोकेशन है वो भी निकल के आ रहा है सबके सामने, तो उसके बारे में और हैमस्टर ने किस तरह से माइंड गेम खेला है लोगों के सेंटीमेंट के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल पर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड सारी न्यूज़ और नए नए एडोप वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और टॉपिक यही था कि जो हैमस्टर है इन्होंने टोकन का अलोकेशन दिया है, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस यूज़र को कितना अलोकेशन मिला है। सो गाइज़, मेरा खुद का अकाउंट मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि जो मैंने कीज़ कलेक्ट करने के लिए की कलेक्शन बोर्ड का यूज़ किया था, तो इस कारण इन्होंने मुझे बैन कर दिया, या फिर जो चीटिंग इस बेड वाला वो कार्ड दे दिया था। तो इस कारण मुझे हैमस्टर के एयरड्रॉप से कुछ नहीं मिला है। बट मैं आपको अपने एक यूज़र का स्क्रीनशॉट है वो दिखाता हूँ। तो देखिए, ये यूज़र है, इसको 2060 टोकन का अलोकेशन मिला है। अब इसकी जो पैसिव इनकम मतलब प्रॉफिट पर आवर था 5 मिलियन से ऊपर था, ठीक है। और टास्क वगैरह भी सारे किए थे, अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छी थी, और कुछ एक दो फ्रेंड को ही रेफ़र कर पाया था। और उसके अलावा कीज़ भी लगभग 100-150 कीज़ इस यूज़र के पास थी, और इसको मिला है अलोकेशन सिर्फ और सिर्फ 2060 टोकन का। अभी फ़िलहाल में देख लें तो हैमस्टर का जो प्री मार्केट में प्राइस है वो $0.01 है। मतलब अगर आज के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इस यूज़र को लगभग $20 का एयरड्रॉप मिला है। और इसने जो है ना पिछले 4-5 महीने से इसमें लगा हुआ था और इसमें मेहनत कर रहा था इस एयरड्रॉप के लिए, क्योंकि हैमस्टर ने शुरू से ही लोगों के जो सेंटीमेंट थे वो कुछ इस तरह से बना रखे थे कि हैमस्टर के एयरड्रॉप से वो लाखपति या करोड़पति जैसा कुछ बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो जितने कॉइन नज़र आ रहे थे लोग उन्हीं को पैसा समझ रहे थे। तो ये रहा अलोकेशन। और इसमें भी इन्होंने क्या किया कि जो टोटल जो अलोकेशन मिला है उसमें से केवल 10-12% ही ये अनलॉक कर रहे हैं, ये बाकी फिर वेस्टिंग पर जा रहा है। मतलब अगले कुछ महीनों में ये धीरे धीरे करके अनलॉक होगा। तो इन्होंने ओवरऑल अगर देखा जाए तो TGA पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ $2 का जो एयर ड्रॉप है वो इस यूज़र को दिया था। और इस यूज़र का जो अकाउंट था वो काफ़ी अच्छा अकाउंट था, मतलब अच्छा खासा कॉइन बैलेंस भी था। लगभग 2000 मिलियन के आसपास इसका कॉइन बैलेंस था। तो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा था ये यूज़र, बट इसको भी कुछ नहीं मिला। तो इसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि किसी को भी ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। मतलब हैमस्टर ने एकदम से सबका काट डाला है। और ऊपर से बचा कुचा इन्होंने सीज़न 2 अनाउंस किया है। मतलब इतने 5-6 महीने से खेले और मिला क्या, चरन्नी अठन्नी ऐसा ही कुछ मिला है। इतनी मेहनत करी और आखिर में कुछ भी हाथ नहीं लगा। और उसके बाद सीज़न 2, तो मैं तो बस यही करने वाला हूँ अपने यूज़र से, अपने जो कम्युनिटी है उनसे यही कहने वाला हूँ कि सीज़न 2 प्ले करने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने मतलब एयर ड्रॉप के नाम पे है ना घंटा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं, इन्होंने जो माइंड ब्लोइंग गेम खेला है, मतलब वो तो हमने हमारे पर्सपेक्टिव से देख लिया कि हमको कुछ मिला या ना मिला, बट इन्होंने क्या कमाया तो वो देख लेते हैं। कि एक तो इन्होंने जो टोटल टोकन था उसमें से लगभग 10% तो इन्होंने रखा ही होगा। जो 100 बिलियन की सप्लाई थी उसमें से 10% के आसपास तो इन्होंने टीम के लिए रखा ही होगा। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, बीच में 4-5 महीने तक जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं और जो इन्होंने कीस के लिए जो गेम, तरह तरह के गेम, न जाने कितने 10 से 15 गेम इन्होंने लॉन्च किए, उनमें जो एडसेंस से ऐड दिए, मतलब सोच लो गाइस कि कितने सारे इन्होंने पैसे छापे होंगे वहाँ से। मेरे को तो लगता है कि कम से कम 200 से 500 मिलियन डॉलर तो आराम से इन्होंने वहीं से कमा लिया होगा, क्योंकि इतने सारे एड्स दिखाए उन गेम्स के अंदर इन्होंने कि इन्होंने अंधा पैसा छापा है। क्योंकि ये एक ही कंट्री में नहीं था, पूरा वर्ल्ड वाइड था। तो वहाँ पे जो CPR और CPC वगैरह जो रहते हैं, एड्स के थ्रू जो अर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी हुई होगी। अब रही बात टोकन्स की कि इतना कम अलोकेशन क्यों मिला और यूज़र्स को बैन क्यों किया, तो क्योंकि ये पहले से ही तय था। मतलब जैसे नोट कॉइन लिस्ट हुआ था, नोट कॉइन ने काफ़ी कुछ अच्छा एयर ड्रॉप जो है लोगों को दिया था, तो उसके कुछ ही 1-2 हफ्ता बाद ही जो ये हैमस्टर है वो लॉन्च हुआ था। तो लोगों ने, जैसे जो लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं थे, जो एयर ड्रॉप नहीं करते थे, समझते भी नहीं थे कि एयर ड्रॉप से पैसा कैसे कमाते हैं, वो लोग भी नोट कॉइन की इनकम देखकर, मतलब दूसरे यूज़र जिन्होंने नोट कॉइन से जो पैसे कमाए वो देखकर वो उन्होंने हैमस्टर को ज्वाइन किया, क्योंकि देखने में आसान लगता था, बस टैप टैप करना था। और टेलीग्राम पे जो कम्युनिटी है वो आसानी से लोग जुड़ जाते हैं।
तो लोग यहाँ पर लखपति बनने के सपने देखकर यहाँ पर आए थे। जिन लोगों को मतलब क्रिप्टो का सी भी पता नहीं था, जिनको कुछ आता नहीं था, वो भी यहाँ पर हैमस्टर की माइनिंग कर रहे थे। तो उन सब पे काफ़ी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और इतने सारे यूज़र हो गए थे इनके, लगभग 300 मिलियन यूज़र। अब उन सब में अगर ये एयर ड्रॉप बांटते तो जो आज जो जितना एलोकेशन मिला है उससे भी बहुत कम मिलता। तो इन्होंने क्या किया कि कीज़ का सिस्टम निकाला। उसके बाद मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो की जनरेटर बोट है वो भी कहीं ना कहीं तो इनसे लिंक होगा ही सही, क्योंकि ऐसे ही कोई की थोड़ी निकाल सकता है। और जो की वहाँ से जिस यूज़र ने कलेक्ट करी उनको इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। मतलब आधे यूज़र को तो ऐसे ही इन्होंने साइड कर दिया। जो 300 मिलियन थे उनमें से वैसे भी कुछ बोट वगैरह होंगे, आधे तो बोट ही होंगे। तो 150 मिलियन तो वैसे ही बाहर होने थे, और 150 में से 60-70 मिलियन इन्होंने जो चीटिंग इस बेड वाला कार्ड देकर वो भी इनको साइड में कर दिया। तो इस तरह से इनको वैसे भी बहुत ही कम टोकन बांटने पड़े। और इसका इफेक्ट आने वाले जो फ्यूचर है हमारा एयर ड्रॉप से रिलेटेड, उस पर भी काफ़ी गहरा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से 2 केस हो सकते हैं। एक तो ये कि जो नए नए यूज़र आए थे, जो हैमस्टर से पैसा कमाना चाहते थे, जिन्होंने पहले कोई से भी एयर ड्रॉप से पैसे नहीं कमाए थे, तो उन्होंने इस पर टाइम दिया होगा, तो उनका टाइम क्या है, एकदम वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब जो एयर ड्रॉप वगैरह रहेंगे उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये फ़ायदा है, जो भी लोग एयर ड्रॉप करते हैं, क्रिप्टो एयर ड्रॉप के बारे में जानते हैं और रेगुलर इससे इनकम करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो भीड़ है वो थोड़ी अब आगे चलकर कम होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा एक नुकसान ये है कि जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आगे भी कुछ अच्छे खासे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मेमेफाई हो गया, ब्लम हो गया, डॉटकॉइन हो गया, हॉट हो गया, इस तरह से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम कर रहे हैं। कुछ 2-3 महीनों से उन प्रोजेक्ट्स पर हम ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत उन पर कर रहे हैं। बट ये क्या करेगा कि उन प्रोजेक्ट्स पर भी उनके लिए मतलब एक तरह का लेसन बनेगा। जिस तरह इसने हम सबको हमारे साथ फ्रॉड किया या स्कैम किया या हमको कुछ ज़्यादा लोकेशन नहीं दिया है, तो वो प्रोजेक्ट भी इससे ऐसा ही सीखेंगे। और वो भी शायद आगे चलकर हमारे साथ ऐसा ही कुछ कर दें कि जो मान लो कि मेमेफाई ने भी हमको बोल रखा है कि 90% वो अलोकेशन टीम को देंगे, बट वो हैमस्टर को देखकर वो भी ऐसा कर दें कि 90% में से अभी हम, जो केटीजन ने भी किया था रिसेंटली, तो मेमेफाई भी शायद ऐसा कर दे कि 90% में से हम केवल अभी 20% दे रहे हैं या 30% दे रहे हैं, बाकी अगले सीज़न। ये एक तो सीज़न का जो सिस्टम है इन्होंने बहुत ही बेकार कर दिया। बार बार सीज़न लाते रहते हैं ताकि क्या है, कम्युनिटी इनको छोड़ के ना जाए, मतलब आगे भी लोग इनको प्ले करते रहें। तो ये जो सीज़न वाला सिस्टम है ये बहुत बुरा इन्होंने सिखाया है। एक तो केटीजन ने किया है ये सबसे पहले, केटीजन ने भी 43% अलोकेशन बोल के केवल 15% ही लोगों में बांटा है। और जो हैमस्टर है इसने भी सेम टू सेम ऐसा ही किया है, 60% बोल के। मेरे को नहीं लग रहा कि 60% इन्होंने यूज़र्स को दिया होगा। तो ठीक है, ये एक और इफेक्ट जो है वो आने वाले प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो हैमस्टर से सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि हैमस्टर को अब जिस तरह से हम लोगों ने इसको ऊपर उठाया था उसी तरीके से इसको वापस ज़मीन पर भी गिराने का टाइम आ गया है। तो एक्स पर इनको अनफॉलो करो, इनका जो चैनल है टेलीग्राम का, इस पर भी इनको अनसब्सक्राइब करो, मतलब चैनल लीव कर दो। सभी जगह से इनको बुरी तरह से जब मार मिलेगी तो शायद जो अगले प्रोजेक्ट रहेंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे। वरना अगर हम इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो वो भी इन्हीं से सीखेंगे और हमारे साथ इसी तरह से स्कैम वगैरह करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में जानेंगे हम टॉप प्रोजेक्ट्स। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।